Hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlog. तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 6 नवंबर और डे है संडे. फ्रेंड्स, एंजॉय योर संडे. बट हम लोग के लिए भी ये संडे एंजॉयफुल बना दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे ही लवली और नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए. So let's start the news with the headlines. So पहली हेडलाइन है कि कैसे वुमेन वर्कर्स को, वुमेन एम्प्लॉयज़ को फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टी हमारे यहाँ के राज्यों में. और वहीं दूसरी हेडलाइन है कि कूनों में जो चीते छोड़े गए बड़े बाड़े में, उसके ऊपर पॉलिटिकल क्लास जो है वो ब्यूरोक्रेसी से कैसे भिड़ रही है. सो देखेंगे ये सारी न्यूज़ विस्तार में. दुनिया जहां एक तरफ यूक्रेन और रशिया के वॉर से परेशान है, वहीं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग यूंग अपने ही मस्ती में एकदम डूबे हुए हैं. एक रिपोर्ट आई है यूएसए की सिक्योरिटी एनालिसिस की. वो चाहें, मतलब नॉर्थ कोरिया के लीडर चाहें तो 20 सेकंड में पूरा का पूरा साउथ कोरिया तबाह कर सकते हैं. ये गजब सी सनक है उनके अंदर कि वो आए दिन जब देखो तब कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं. और वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हमें कृपया करके नक्शे से ना भूलें और हम भी हैं. वाह. तो वहीं दूसरी तरफ भारत के राजनीति से किस्सा ये चल रहा है कि बहुत सारे चुनावी क्षेत्रों में ये हो रहा है कि जो नेता हैं बड़े बड़े, वो दल बदल में इस समय लग गए हैं. तो कहीं कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, या फिर दोनों जगह के पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं. तो यही खींचातानी समय चल रही है. आधे न्यूज़पेपर में तो यही छाया रहता है कि कौन सा नेता यहाँ गया, कौन सा नेता वहाँ गया. सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं. इन शॉर्ट, नेता की आइडियोलॉजी आजकल कुछ नहीं रह गई है. सब जगह उसको अपना सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा देखना है. T20 वर्ल्ड कप से खबर ये है कि आज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच होने वाला है. सबकी निगाहें उसी पे हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी मैच होने वाला है, और इस मैच में जो जीतेगा वो क्वालिफाई होगा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए. देखते हैं कौन जीतता है. इंडिया तो वैसे बहरहाल क्वालिफाई हो ही चुकी है जब तक मैं ये न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ. गुजरात इलेक्शन में ये देखा गया कि भाजपा ने बहुत सारे परिवारवाद के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उनको टिकट देने से मना कर दिया है. वहीं अब खतरे की घंटी मध्य प्रदेश में इसलिए बज रही है क्योंकि बहुत सारे जो बड़े नेता और मंत्री हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह भार्गव, इनके अंदर भी परिवारवाद कहीं ना कहीं है. अब इन लोग को भी लग रहा है कि कहीं 2023 के विधानसभा चुनावों में इनकी भी टिकट कहीं कट ना जाए. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जिसके पहले उसका नाम प्रोफेशनल बोर्ड था और उसके पहले जिसका नाम व्यापम था, उसमें अभी कल क्या हुआ कि एक परीक्षा होनी थी बहुत सारे पदों के लिए. तो 2 घंटे 45 मिनट तक परीक्षा हुई. फिर आनन फानन में ये खबर आई कि सभी बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया जाए, किसी को बाहर निकालने ना दिया जाए. तो पूछा गया पेपर क्यों बदला, तो बताया गया कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस थे. जब बच्चों ने बोला मैडम ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो यार ये तो हमारे 11th-12th में हुआ करता था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते थे. नेशनल न्यूज़ से एक खबर ये है कि आरबीआई के कदमों से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महंगाई के कम करने के कदमों से सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खुश नहीं नज़र आ रही है. और ये बात सही भी है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर देखा जाए तो उसने एक महंगाई का जो परसेंटेज रखा है वो 4 से 6% के भीतर रखा है. तो वहीं ये देखा गया है कि जो महंगाई दर है वो 6% से ऊपर ही जा रही है. यहाँ पे जब महंगाई बढ़ती है तो सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई को नहीं बोलता है. बट महंगाई कम करने की जो मेन पावर है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास भी आती है. इस चक्कर में सेंट्रल लीडरशिप जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आरबीआई से खुश नहीं है और वो ये बोल रही है कि आपने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण से इतनी महंगाई बढ़ रही है. लेट्स सी अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है, महंगाई कम होती है कि बढ़ती है. बट इन शॉर्ट, जो कॉमन पब्लिक है, नुकसान तो उनको ही हो रहा है. एक बड़ी ही रोचक और ख़ास खबर निकली है कि एक जो पूर्व आतंकी था वो अब गुहार लगा रहा है युवाओं को कि वो लोग बंदूक का रास्ता छोड़ दें. उसका कहना है कि सन 2000 में उसको किसी तरह से बहला के, ब्रेन वॉश करके, जो पाकिस्तान में जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान
अनैतिक तौर पे और इल्लीगल तरीके से कश्मीर जमा रखा है, वहाँ पे उन लोग को ले जाया गया और वहाँ पे उनको आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी गई। और इन सब में ये होता था कि जो नौजवान है वो तो बंदूक उठा लेते थे, पर जो उनके जो नेता है अलगाववादी नेता, वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल खोलते थे और यहाँ देश विदेश की यात्रा करते थे। तो अब जाके इसकी सद्बुद्धि खुली है और लोगों को ये बता रहा है कि इन सब रास्ते में ना जाएं। और ये बात एकदम सही है कि जो वहाँ के जो नेता हैं अलगाववादी, वो यंग लोगों को तो भड़का देते हैं और वो लोग इंडियन आर्मी की गोली के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो लोग अपने लंदन में या यूएस में बड़े बड़े मकान बना रखे हैं और बड़े बड़ा व्यवसाय करते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। सो प्लीज़ जितने भी युवा ये सब वीडियोस देखकर ब्रेन वॉश हो रहे हैं, कश्मीर बस में नहीं हर जगह, वो ये सब छोड़ दें, इंडिया को आगे बढ़ाएं, आप खुद आगे बढ़ें और इसी में देश की और आपकी तरक्की होगी। तो बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो पहली मैंने बताया था जैसे कि कूनो में कल 2 चीते छोटे बाड़े से लेकर अब बड़े बाड़े में छोड़ दिए हैं। तो वहीं जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह, उनका ये कहना है कि हमें तो अधिकारियों ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं और हमें तो ये मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट मिली है कि उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जा रहा है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि हमने ड्रोन से सारा सर्वे कर लिया है, जब हमने सब कुछ सुनिश्चित कर लिया कि अब उनको बड़े बाड़े में छोड़ सकते हैं तब उन्होंने छोड़ा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें एक टसल दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट विजय शाह जी ने तो ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी इसकी कोई भनक नहीं है। उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा कि अभी चीते बड़े बाड़े में सुरक्षित नहीं है बिकॉज कहीं उनका तेंदुआ शिकार न कर दें। तो भैया आप लोग कृपया करके सामंजस्य बनवाएं और बनाएं, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो क्लास है वो इलेक्ट होकर आई है तो उनको भी साथ में लेना ज़रूरी है और पॉलिटिकल क्लास को भी ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोनों जन सामंजस्य बना के काम करें। तो आज की लास्ट न्यूज़ है वुमेन हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर की एक रिपोर्ट आई है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, सेंट्रल मिनिस्ट्री की, कि जो वुमेंस हैं, वर्किंग वुमेंस हैं, वो दिल्ली, गुजरात और पंजाब में बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। वहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ये शिकायतें बहुत कम है। मध्य प्रदेश में भी ये शिकायतें बहुत कम हैं। इसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो कल्चर है वर्किंग वुमेन का, ये एक जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत कम है और साउथ के स्टेट्स में ज़्यादा है। और इसीलिए जो मेन है, जो मेल ईगो है वहाँ पे उनके सामने आ जाता है और वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। मैं ये जनरलाइज करके नहीं बोल रहा हूँ कि सारे एक जैसे होते, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। और 50% से अधिक महिलाओं ने कम से कम एक बार इस चीज़ को फेस किया है। सो ये बहुत बड़ी संख्या है कि यहाँ पे वुमेन्स को इतना परेशानी झेलनी पड़ती है काम करते वक्त। सो मैं यहाँ पे एक मास अपील करना चाहूँगा कि जब तक एक वुमेन सुरक्षित नहीं होगी, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं होगी। उनके लिए प्लीज़ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं एक वर्किंग स्पेस में, और उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उनके लिए आप कुछ स्पेशल करिए, बट उनको अपने से इक्वल पे ट्रीट करिए। वो उसी में खुश हैं, वो उसी में बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब ये एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे और भारत को इससे हम लोग और एक अच्छी और सुपर पावर बनाने में मदद करेंगे। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को और बढ़ाइए और प्यार दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।